जहाँ भी बोलना हो रात भर, साल भर, जीवन भर, तो सबके साथ क्या लगाना? अमंग आता है दो से ज़्यादा के लिए, ये भी दो से ज़्यादा के लिए, लेकिन अमंगस्ट का प्रयोग तब करेंगे जब वॉवेल लेटर हो। सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं? और फ्रॉम का प्रयोग करते हैं फ्यूचर में, जहाँ सिंस नहीं होता है। बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट समझिए, तब लिखिएगा। पहले तीनों का हिंदी होता है के बीच में, सब पहले से पता हो तुम लोगों को। बिटवीन, अमंग और अमंग्स तीनों का हिंदी के बीच में। बिटवीन का प्रयोग करते हैं दो के लिए, पता ही होगा। अमंग का प्रयोग दो से अधिक के लिए, और अमंग्स्ट का प्रयोग करते हैं वॉवेल लेटर से पहले, वॉवेल साउंड से पहले। ठीक, जैसे अमंग्स्ट तभी आएगा जब वॉवेल लेटर लिखा है, जैसे अस लगा हो, आवर लगा हो, या कोई वर्ड लगा हो, तभी अमंग्स्ट आएगा दो से ज्यादा के लिए। तो अमंग का मतलब ही दो से ज्यादा, मतलब आवर मतलब। ठीक है, इसमें आ गया। अदरवाइज अमंग आएगा। अमंग्स और अमंग में ही अंतर है। अमंग आता है दो से ज्यादा के लिए, ये भी दो से ज्यादा के लिए, लेकिन अमंग्स्ट का प्रयोग तब करेंगे जब वॉवेल लेटर हो। तो ये जो रूल है बिटवीन का, ये यूज है 90%। बिटवीन का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए भी करते हैं, वो सरप्राइज होगा। पहले इसको पढ़ लो। अब देखिए बिटवीन का इतिहास शुरू हो रहा है। बिटवीन क्या कहता है? एक सेपरेट प्रयोग। ये आपके लिए एक्स्ट्रा, इतना जो पढ़ा ये जानते थे पहले से, ये नया चीज पढ़ रहे हो। पहला कॉन्सेप्ट कहता है कि बिटवीन मे बी यूज फॉर मोर देन टू। ये नया है ना। बिटवीन का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए कर सकते हो। कब भाई? इफ द सेंटेंस रेफर्स टू ट्रीटी, एग्रीमेंट, अलायंस एंड रेसिप्रोकल रिलेशन। कह रहा है कि जब कोई पर्टिकुलर शब्द आ जाए, जैसे ट्रीटी आ जाए, एग्रीमेंट आ जाए, अलायंस, सब शब्द आ जाए, या पता चले कि कोई संबंध, आपसी संबंध हो, तो उस केस में दो से अधिक के लिए बिटवीन का प्रयोग किया जाना। अमंग चलेगा क्या सर? ना चलेगा, गलत हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे देयर इज एन अलायंस द फोर कंपनीज, तो यहां पे लगा दो अमंग, क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? अलायंस आ गया, इसलिए बिटवीन ही आएगा। पकड़ में आया? तुमको आया समझ में? और लड़का बैठा है शर्ट वाला, आ गया? ठीक। रूल नंबर नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। कह रहा है बेटा डिफरेंस के बाद, ध्यान दो, डिफरेंस के बाद क्या आता है? का प्रयोग होता है, ना कि चाहे दो हो चाहे दो से। जैसे व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन कैट्स, डॉग्स एंड काउ। दो से ज्यादा है कि नहीं है? बिटवीन आएगा। अगला कॉन्सेप्ट क्या क्या देखिए गौर से, लिख ले बेटा। तुम लिखा जी? हाँ, अब देखो क्या करे, समझो इसको। बिटवीन के बाद आने वाला दो नाउन, जबकि फ्रॉम के बाद आने वाला दो नाउन। अब ये बहुत कंफ्यूज करता है। जैसे बोलना है मीट मी, यहाँ क्या लगाऊं? कैसे? टू लगा दूं तो क्या हो जाएगा? हाँ, एंड लगा है तो हर हाल में क्या आएगा? जबकि बोलने में अच्छा लग रहा है, मीट मी टू 5 PM एंड 8 PM। समझा? यही कॉन्सेप्ट है एग्जाम का। तो यहां पे आ जाएगा बिटवीन, यहां पे आ जाएगा मीट मी 5 PM टू एंड, तो एक ही तो सब सेम है। समझा? तो जहां एंड आएगा वहां बिटवीन आएगा, जहां टू आएगा वहां फ्रॉम आएगा। बस यही पकड़ना है। अगला वर्ड है बिसाइड और बिसाइड्स। क्या कहता है सुनो। बिसाइड का मतलब बगल में, समीप, किनारे। जैसे तुम मेरे समीप है तो बिसाइड प्रयोग करेंगे। बस बिसाइड में अगर एस लगा दिया ना तो हो जाएगा के अलावा, के अतिरिक्त। तो सावधान होना है ना बिसाइड में। तो एस लगा दिया तो के अलावा हो गया। जैसे मेरे पास कलम के अलावा कॉपी भी है तो बिसाइड्स बोलना पड़ेगा। मेरे बगल में रहीम बैठा है तो बिसाइड बोलना पड़ेगा। माय हाउस इज लोकेटेड बिसाइड्स कॉलेज, बिसाइड कॉलेज, एस वाला। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, बहुत सुंदर। ही वॉज सिटिंग बिसाइड, राखी wants to buy besides, nobody writes to me, writes to me। बहुत बढ़िया। writes to का हिंदी पता है क्या होता है? पत्र लिखना। राइट्स के साथ अगर टू लगा देते हैं तो हिंदी होता है पत्र लिखना। फ्रेज हो गया है ना। तो ये सब धीरे धीरे सीख हो गए। तो nobody writes to me मतलब कोई मुझे पत्र नहीं लिखता तुम्हारे
सिवा तुम्हारे अलावा। सिंस एंड फ्रॉम, ये सब आपका पढ़ा हुआ है। सिंस एंड फ्रॉम पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है भाई? सिंस एंड फ्रॉम दोनों का यूज कहाँ करते हैं? सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं और फ्रॉम का प्रयोग करते हैं फ्यूचर में, जहां सिंस नहीं होता है। ठीक, तो सिंस का प्रयोग पास्ट पॉइंट टाइम फ्यूचर में कभी नहीं, ये ध्यान रखना। फ्रॉम का प्रयोग सब जगह जहां सिंस ना हो वहां फ्रॉम लगाओ, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। जहां सिंस ना हो सिंस फ्रॉम चाप दो। सिंस और फ्रॉम है। सिंस का प्रयोग पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम में करते हैं, देखो सब लिख दिया हूं, फ्यूचर में कभी नहीं, फ्यूचर में प्रयोग कभी नहीं करना। फ्रॉम का प्रयोग सब जगह करना जहां सिंस ना हो, डरने वाली बात ना है। एग्जाम्पल दिया हूं, आई शैल बी एब्सेंट, बोलो क्या लगा दूं? सिंस की फ्रॉम। सिंस क्यों नहीं आएगा? फ्यूचर है सर, है ना। आई शैल बी एब्सेंट फ्रॉम मंडे, और सिंस तो पता ही है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एग्जाम्पल कब से तो है नहीं। अगला वर्ड है थ्रू। अगला वर्ड है थ्रू, THROUGH। कहां करते हैं, सो ध्यान दो। फ्रॉम वन साइड टू अनदर। हिंदी होता है आर पार, आर या फिर भर, रात भर, समूचा, पूरा। जैसे बोलना है कि रात भर सो नहीं सका, रात भर सो, पूरी रात नहीं सोया, पूरा। ठीक ना। तो पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, पूरा लाइफ, समूचा जीवन, बस में लो ना। तो जहां भी बोलना हो रात भर, साल भर, जीवन भर, तो सबके साथ क्या लगाना? थ्रू। हैं ऑल लगाते हैं काउंटेबल के लिए। ये थ्रू का मतलब भीतर ही भीतर पूरा। जैसे यहां गोली मारा, पीछे से निकल गया सीधार पर, द बुलेट वेंट थ्रू द बॉडी। भीतर ही भीतर। थ्रू का हिंदी लिखे तो क्या लिख सकते हैं? जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के भीतर ही भीतर गति के साथ एक छोर से दूसरे छोर तक पार कर जाती है तो थ्रू का प्रयोग करते हैं। ये हिंदी हुआ इसका। अब इस एग्जाम्पल देखो, द बुलेट वेंट थ्रू द बॉडी। अब यहां गोली घुसा और भीतर ही भीतर गति के साथ दूसरे छोर से पार कर गया, तो थ्रू, बुलेट वेंट थ्रू द बॉडी। बुलेट के साथ बॉडी को चीरते हुए आगे निकल गया। द बस पासिंग थ्रू द टनल। टनल मतलब गुफा, सुरंग। पासिंग थ्रू, भीतर ही भीतर। ही कुड नॉट डू एनीथिंग ऑल थ्रू द डे ईयर। साल भर नल्ला कुछ नहीं कर सका। थ्रू लाइफ, जीवन भर। ऑल थ्रू द लाइफ एक ही चीज है। थ्रू नाइट, रात भर। थ्रू मंथ, महीना भर।